हाय नमस्कार। तो आ गए हैं आपके कष्टों को दूर करने, फिर से जो चैप्टर छोड़े हुए थे वहीं से स्टार्ट करने, रेखा गणित। और आज हम कोण के बारे में समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। और इतना जरूर है कि आपको इसके बाद से फिर कोण को देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सभी क्लास, आप किसी भी क्लास में है, आपको यह समझना बहुत जरूरी है। तो आइए बिना किसी देरी के चालू करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, फायदा होने वाला है। और आज से हम लाइव क्लास आने वाले हैं और आपके क्लास 10th का चैप्टर बाय चैप्टर सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको लाइव से आना है, वीडियो पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो मेरे साथ बने रहिएगा। लाइव रात के 8 बजे से डेली चलेगा लाइव क्लास। तब तक के लिए बिना किसी देरी का चालू करते हैं अपना टॉपिक रेखा गणित। आइए सबसे पहले जो वहां पे छोड़े हुए थे, रेखा कोण और रेखाखंड किसे कहते हैं, वही सब चालू करते हैं कि कोण किसे कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले कोण किसे कहते हैं। तो जब दो रेखाएं, कोई भी दो रेखा, मान लीजिए यहाँ पर OB और OA दो रेखा है, दिखाई दे रहा होगा। यस सर। या कोई दो रेखाखंड या कोई दो किरण, रेखा किरण या रेखाखंड, कोई भी दो आ जाए और एक ही बिंदु पर मिले, तो यहाँ पर जो बिंदु पर मिल रहा हुआ है वो बिंदु और उस पर एक झुकाव बनेगा। ठीक है, उसी झुकाव को तो कोण कहते हैं। जब दो रेखाखंड, दो रेखा और दो किरण आकर के किसी बिंदु पर मिल जाए और वहां पर लगे कि झुक रहा है, उस झुकाव को कह देंगे कोण। यहाँ पर झुक रहा है ना, यही कोण हो गया, खत्म। कितना आसान था। इसको पढ़ना कैसे है, तो यहाँ O पर मिल रहा है तो B से चालू करेंगे, BOA। हम इस कोण को BOA कह सकते हैं या इधर से पढ़ेंगे AOB कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कोण के अंग क्या होता है, पार्ट्स ऑफ एंगल। तो कोण में दो भुजाएं दिख रहा होगा, OB और OA, दो को भुजा है और एक शीर्ष होता है। शीर्ष कौन है, या O शीर्ष है। शीर्ष किसे कहते हैं, वर्टेक्स। तो जिस बिंदु पर दो भुजाएं आकर मिलती है, कहीं पर दो भुजाएं मिल जाए तो उसमें क्या होता हुआ, शीर्ष कहलाता है। जैसे त्रिभुज बनाएंगे ना, तो उसमें 3 गो शीर्ष होगा। यहाँ पर एक भुजा, 2 गो मिलेगा, फिर इधर आके 2 गो भुजा मिलेगा, यहाँ पर आकर के 2 गो भुजा मिलेगा। त्रिभुज में 3 गो शीर्ष हो जाएगा, चतुर्भुज में 4 शीर्ष हो जाएगा, पंचभुज में 5 शीर्ष। लेकिन जब एक कोण बनेगा तो वह कितना शीर्ष रहेगा, एक ही शीर्ष होता है। तो शीर्ष किसे कहेंगे, वर्टेक्स। जिस बिंदु पर दो भुजाएं आकर मिलती है वह शीर्ष कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो कभी शीर्ष पूछे, कोण पूछे तो समझ में आ जाएगा, आएगा कि नहीं। यस सर। ठीक है। कोण के प्रकार, इसको समझिएगा बढ़िया से। टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स माने होता है प्रकार, एंगल माने कोण। कोण के प्रकार, पहला कोण है न्यून कोण। पहला कौन सा कोण है, न्यून कोण। पहला कोण है न्यून कोण, एक्यूट एंगल। अब न्यून कोण किसे कहेंगे, तो जो कोण 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में हो, मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 89 डिग्री तक के कोण को क्या कहेंगे, न्यून कोण। यानी 90 डिग्री से छोटा कोण को क्या कहेंगे, न्यून कोण। और न्यून कोण का जो बनेगा ना, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, वो झुका हुआ रहेगा। उसके बाद है समकोण, राइट एंगल। समकोण यानी कि राइट एंगल, 90 डिग्री, 90 डिग्री पर जो कोण बनेगा उसको कहेंगे समकोण। एकदम 90 डिग्री, जिस कोण का मान 90 डिग्री दे दे उसको समकोण। सारा बात भूल जाना, ठीक है, सारा बात भूल जाना, सारा दुख पुण्य पाप सब भूल जाए, लेकिन इसको याद रखना कि 90 डिग्री पर बनेगा उसको कहेंगे समकोण। क्योंकि अगर ये याद नहीं रहेगा तो फिर आने वाले समय में हम आपको पाइथागोरस पढ़ाने वाले हैं, वो दिक्कत डालेगा। ठीक है, दिक्कत नहीं डालेगा, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी 90 डिग्री का कोण को कहेंगे समकोण। 90 डिग्री जब भी बनेगा ना, तो ध्यान रखिएगा, जहां भी बनेगा वहां पर एल के आकार का कोण बना लेगा। कैसा, एल। यहां पर एल लग रहा है, एल बन रहा है, वह एल इधर से भी हो सकता है, एल ऊपर से भी हो सकता है, इधर से आगे पीछे ऊपर नीचे अगल बगल किसी प्रकार से अगर लग रहा है एल बन रहा है, तो यहां पर जो कोण बन रहा है उससे हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री का कोण इस प्रकार से ऐसे नहीं करेंगे, इसको एल ही बना देंगे वहां पर। ठीक है, तो अगर ऐसा दिया है तो समझ जाएंगे ये कौन है, समकोण। आसान है कि नहीं, बहुत आसान है कि 90 डिग्री एल आकार के कोण देखते ही बोल देंगे 90 डिग्री। घर में बना हुआ है, घर जो होता है ना, इसे 90 डिग्री, कोई बोलेगा कि जाओ एल के आकार का कोण बनाओ, बना सकते हो, पाई ना ऐसे कर देना, एल हो गया 90 डिग्री। अब मान लो एल यहाँ पर 90 डिग्री इससे बन रहा है, इसको इसे झुका देंगे तो कम हो जाएगा, कम कर देंगे तो कम ना हो गया, पहले ज्यादा था यहाँ से यहाँ तक, और इसे झुका दिए तो जैसे ये कम होगा तो न्यून कोण।
एल पर बनेगा तो 90, मतलब सम कोण। और वह जब 12 बन जाएगा, ऐसे से ऐसे हो गया तो कोण यहां से यहां तक हो गया, अधिक हो गया कोण, कोण अधिक हो गया, तो अधिक हो जाएगा तो उसको कहेंगे अधिक कोण। ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, क्या हो गया? अधिक कोण। 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा कोण को क्या कहेंगे? अधिक कोण। कोई दिक्कत? अब देखिए सरल कोण, स्ट्रेट, अब नाम है क्या? सरल। सरल मतलब वो रेखा, और ये रेखा कब सीधा होता है? जब उस रेखा पर कहीं पूरा 180 डिग्री का कोण बनता है, समझे? तो 180 डिग्री का कोण बनेगा तो सरल कोण, 90 डिग्री का कोण बनेगा तो समकोण, ठीक है? तो 180 डिग्री का कोण को कहेंगे सरल कोण। पुनर्युक्त कोण 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो। बहुत बढ़िया, 180 से बड़ा और 360 से छोटा। बोल दीजिए, क्या बोलने पर समझ में आता है, लगता है कि हाँ हम भी मेहनत किए है ना। 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा होना चाहिए, पुनर्युक्त कोण। ओके, इसमें क्या करना है? रट्टा थोड़ी ना मारना है, रट्टा मारना थोड़ी ना करेंगे। पूर्ण कोण, पूर्ण माने पूरा, पूर्ण माने पूरा, और पूरा कितना होता है? कोण में पूरा होता है 360 डिग्री, कोण में पूरा होता है 360, समझ गए? तो 360 डिग्री के कोण को कहेंगे पुनर्युक्त कोण। डिग्री जो है ना, डिग्री ऐसे ये मात्रक होता है, जैसे 10 के ऊपर डिग्री बिठा दिया, इसका हो गया मात्रक। जैसे कपड़ा को मीटर में मापते हैं, द्रव को लीटर में मापते हैं, सामान को केजी में मापते हैं, तो कोण को किस में मापेंगे? डिग्री में, ठीक है? कोण को मापेंगे डिग्री में, कपड़ा को मीटर में, लंबाई को मीटर में, वजन को केजी में, द्रव है उसको लीटर में, समझ गए? तो यह था इतना। फिर से एक बार देख लीजिए, एंगल जब दो रेखा या रेखाखंड, दो किरण, दो रेखाखंड या दो किरण एक बिंदु पर मिलता है, उसको क्या कहेंगे? कोण। कोण के अंग, कोण में दो को भुजा होगा, एगो शीर्ष होगा, बस। कोण में दो को भुजा है, एगो शीर्ष है, ठीक है? वर्टेक्स, शीर्ष किसे कहेंगे? जिस बिंदु पर दो भुजा आकर मिलती है वो शीर्ष कहलाती है। कहीं से दो को बिंदु लेना, ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे, त्रिभुज। देख लीजिए, यह दो को भुजा यहाँ पर आके मिला, ये दो को भुजा यहाँ पर आके मिल गया, यह दो को भुजा यहाँ पर आ गया, क्या वो शीर्ष लग रहा है यहाँ पर? अगर हम नाम रख देंगे तो बोलेंगे इसमें क्या वो शीर्ष है? कौन कौन शीर्ष है? ए बी सी शीर्ष है, कोई भी तीनों शीर्ष है। तो इस प्रकार से यह कोण हो गया। कोण में थोड़ा और आगे पूरक कोण, पूरक कोण होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, पूरक कोण कैसे निकालेंगे? तो इसका बारे में एक बात याद रखना है, इसके बारे में, जब दो कोण का योग 90 डिग्री हो तो उसको कहेंगे पूरक कोण। जब दो कोण का योग 90 डिग्री हो तो उसको कहेंगे पूरक कोण, ठीक है? जब दो कोण का योग मतलब जोड़, जब दो कोण जोड़ेंगे ना तो उसका योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो एक कोण दूसरे कोण का क्या हो जाएगा? पूरक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 40 में कितना जोड़ेंगे तो 90 पूर जाएगा? 40 में 50 जोड़ेंगे तो 90 पूर जाएगा। तो कोई पूछे 40 का पूरक कितना है तो 50, 50 का पूरक कितना है? 40। 10 का पूरक पूछे तो 10 में कितना जोड़ने पर 90 पूरेगा? 10 में 80 जोड़ने पर ना, 10 + 80 = 90। मतलब एक कोण अगर दिया है, दूसरा अगर पूरक निकालना है तो 90 में से वो कोण घटा दीजिए, ठीक है? 15 दिया है, 15 का पूरक पूछ रहा है तो क्या करेंगे? 90 में से 15 घटा देंगे, 90 में से 15 घटा देंगे, कितना बच जाएगा? 75, ठीक है? तो इस प्रकार से पूरक निकल जाएगा। जब दो कोण का जोड़ 90 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा? पूरक हो जाएगा। फिर उसी प्रकार है, जब दो कोण का योग 180 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा? समपूरक, सप्लीमेंट्री कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, समझे? जब दो कोण का योग 180 डिग्री हो तो एक कोण को दूसरे कोण का क्या कहेंगे? समपूरक। अब मान लीजिए 60 दिया हुआ है, 60 में कितना जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा? 120। तो 60 जोड़ 120, 180। तो 60 का समपूरक कितना? 120। 120 दिया रहेगा तब 100 का समपूरक कितना हो जाएगा बताइए? 80। और 80 का समपूरक 50 का समपूरक कितना हो जाएगा? 130, ठीक है? हाथ हटा लीजिए, अब कैमरा हिल जाएगा। अब देखिए शीर्षाभिमुख कोण, जब दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर काटती है, ठीक है, तो वहां प्रतिच्छेद करती, जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर मान लीजिए यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पर आमने सामने के कोण को क्या कहेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। मान लीजिए कोण 1 है, कोण 2 है, 3 और 4
4 है। तो यहाँ पर हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने का कोण जो होगा वो बराबर होगा। तो एक के आमने सामने कोण है 3, तो एक के आमने सामने 3, तो 1 बराबर 3 और 2 के आमने सामने है 4, तो 2 बराबर हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पर अगर 60 दिया रहता तो ये हो जाता 60, समझे, या 120 रहता तो ये भी हो जाता 120। शीर्षाभिमुख में क्या होता है, आमने सामने का कोण बराबर होता है और शीर्षाभिमुख कोण कहते किसको है, तो आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इजी है, बहुत इजी है। एक और देखिए आसन कोण, एडजेसेंट एंगल। जब दो कोण का शीर्ष, जब दो को कोण, यहाँ पर एक कोण मिल रहा है और यहाँ पर एक कोण, इधर से भी तो एक कोण यहाँ हो गया, एक कोण यहाँ हो गया, ये दोनों का शीर्ष मतलब माथा, दोनों का शीर्ष यानी कि माथा, एक ही भुजा एक ही जगह हो और एक भुजा दोनों में है। यह जो भुजा है ना इस कोण में भी है और इसमें भी है। तो शीर्ष और भुजा क्या हो, उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ अब जब कभी भी आए ना उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब होता है दोनों में, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में। तो देखिए यहाँ पर शीर्ष जो है ये दोनों में है और यह जो भुजा दोनों में है। तो एक शीर्ष और एक भुजा दोनों में हो तो उसको कहेंगे उभयनिष्ठ, और ऐसा कोण को कहेंगे आसन कोण, समझे। अच्छा, रैखिक युग्म कोण किसे कहते हैं। यहाँ पर कोण देखिए दिखाई दे रहा है, यह भुजा इस कोण के लिए भी है, यह कोण के लिए भी है, समझ गए। तो कहेंगे जब दो आसन कोण, यह आसन कोण ही है वहां पर, जब दो को आसन कोण का जोड़ 180 डिग्री हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, रैखिक युग्म कोण, लाइनर पेयर एंगल। जब दो को आसन कोण का योग 180 डिग्री हो जाए तो उसको कहेंगे लाइनर पेयर एंगल, ठीक है। तो इस प्रकार से कोण समझ गए। कोण के बाद कल चलेंगे त्रिभुज में, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उससे पहले इसको समझना बहुत जरूरी था, अगर समझ में नहीं आता तो फिर त्रिभुज समझ में नहीं आता। तब तक के लिए रहने देते इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, जो करना है करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।